65 रन चाहिए थे। आई थिंक इस हार का भाई मुझे लगता है कप्तान जिम्मेदार, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज 54 आपने नो डाउट अच्छी बैटिंग की। नहीं लेकिन यार प्रेशर भी काफी ज्यादा हो जाता है ना, ठीक है था, आपकी टीम दर्द पर जा रही थी, आपकी टीम बहुत ही घटिया प्रदर्शन करके उसके बावजूद भी आप वहां पर मैच में टिके थे। और ये अच्छी बात है यहाँ पर, अगर बात करें हरमनप्रीत की, तो हरमनप्रीत ने अच्छी बल्लेबाजी की नो डाउट, लेकिन उनके साथ कोई बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करता नहीं दिखा। दीप्ति शर्मा के साथ पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी, दीप्ति शर्मा ने भी हालांकि थोड़ी सी पारी को संभाला था, लेकिन अगर वो आई थिंक कैच नहीं होता तो शायद ये मैच आज इंडिया के हाथ होता। 9 रनों से इस हार बिल्कुल का आउटस्टैंडिंग कैच, और ना सिर्फ बल्कि वो कैच विराट कोहली जो इनकी रनिंग हाँ, बनेगी, सोफिया मोलिनक्स, इन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर जो 2 विकेट चटकाए, आई थिंक ये बड़े क्रूशियल विकेट थे। अगर आप देखें टर्निंग पॉइंट आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्कुल रन आउट था, वो रन आउट था। और इन्होंने जो एलपीडब्ल्यू आउट किया था ना स्मृति मांद्रा को, वो कहीं ना कहीं खलेगी वो कमी, आई थिंक स्मृति मांद्रा को, क्योंकि वो चाहती थी कि बड़ा डबल खेल। बट ऑस्ट्रेलिया का फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, ग्राउंड फील्डिंग उनकी आउटस्टैंडिंग रही है। और कहीं ना कहीं आज रन आउट्स बहुत ज्यादा हो गए। टीम इंडिया की बात की जाए तो 2-3 तो आई थिंक लास्ट के ओवर्स में रन आउट हुए। श्रीलंका पाटिल रन आउट हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भाई रेड्डी भी आई थिंक रन आउट हुए हैं, और ऋचा घोष भी रन आउट हुए। 3 रन आउट हुए, 3 रन आउट टीम इंडिया के लिए। सो आई थिंक सेटबैक है टीम इंडिया के लिए, बिकॉज आने वाला सफर मुझे नहीं पता अब कैसा रहेगा इंडिया के लिए, बट यहाँ की जो हार है, कप्तान के ना होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया टीम मतलब बिल्कुल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से क्यों हारता भारत? अब ये सवाल तो आई थिंक जैसे पाकिस्तान की हालत हो गई है ना, पाकिस्तान सबसे हार रहा है, वैसा ही इंडिया की भी कुछ हालत है। मतलब इंडिया की टीम भी कहीं ना कहीं चोकर्स की श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हारना एक बड़ी हार इसलिए भी है क्योंकि सेमीफाइनल के लिए आपके जो रास्ते हैं वो थोड़े से बंद होते नजर आए। थोड़े से क्या, अगर न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देती तभी आप शायद पहुंच पाएंगे वहां पर, अदरवाइज फिर आपके रास्ते जो है वो बंद हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को आई थिंक न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा। अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाती है आने वाले मैच में, तो वो भारत से आगे निकल जाएगा और भारत जो है वो पीछे हो जाएगा, और सेमीफाइनल की टिकट जो है वो न्यूजीलैंड कटवा लेगा। तो मेरे हिसाब से शायद मैच का टर्निंग पॉइंट यही था कि आप चलिए स्टार्टिंग के विकेट्स गिरते हैं, नो डाउट विकेट जो है वो गिर जाता है, लेकिन उसके बाद पारी को संभालने का जिम्मा जो है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के पास होता है। आप जिस तरीके से तालमेल रहा है दोनों खिलाड़ियों के बीच में, वो बड़ा ही बिल्कुल। और भाई जो मर्जी कहीं हार भी है, और हो सकता बाहर भी हो जाए टीम इंडिया, बिकॉज अब मुझे नहीं लगता इंडिया जा पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया। अगर आप पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे अंकिता, अब अभी भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अगर यहाँ से छलांग लगाती है तो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान से जो मैच होने वाला है वहां पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, तब जाके भारत सेमीफाइनल में पहुंच पाए। यानी कि हमें पाकिस्तान की अब जीत की दुआ करनी होगी, और वो भी कम अंतर से, मतलब एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हो, मतलब थोड़े से फासला हो, 3-4 रनों का, है ना, समथिंग कुछ ऐसा। अगर न्यूजीलैंड हार जाती है तो इंडिया का ही फायदा होगा। एक चीज अभी भी अच्छी है, इंडिया का जो नेट रन रेट है वो प्लस है, प्लस इंडिया का रन रेट, और पाकिस्तान का माइनस। दोनों टीमों का नहीं, न्यूजीलैंड की बात हो रही है। नहीं, न्यूजीलैंड आपने कहा ना, न्यूजीलैंड अगर हार जाती है पाकिस्तान से, नहीं, न्यूजीलैंड अगर हार जाती है फिर भी पाकिस्तान का नेट रन रेट माइनस में है और इंडिया क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने अगर बड़े अंतर से हरा दिया तो फिर प्लस हो जाएगा। इतना भी मार्जिन नहीं है, क्योंकि देखिए आपके पास फिर भी 3-3-2 है ना, प्लस में है। तो मेरे हिसाब से इंडिया अभी भी निर्भर रहना पड़ेगा न्यूजीलैंड की टीम। हालांकि पहला मैच भारत हार गया था न्यूजीलैंड से, तो पाकिस्तान की भी चांसेस है कि वो पाकिस्तान भी इस मैच में पीछे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा ये देखना कि भारतीय टीम अब आगे कैसा रहेगा। लेकिन भाई ये हार तो, पहला टाइटल का जो इंतजार था वो इंतजार ही रह गया। अब कहीं ना कहीं मुश्किल होगा अब यहाँ से, क्योंकि क्या होगा अब आगे आने वाले समय में, बिकॉज माफ कीजिएगा हार्दिक कह रहा हूं मैं, हमारी तो हार्दिक पांड्या ये जो हरमनप्रीत कौर है, इन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद भी कैसे हार गए यार इंडिया, मतलब समझ से बाहर है। बिल्कुल समझ से बाहर है, और ये समझना इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि टीम इंडिया मतलब इतनी उम्मीदें नहीं थी कि आप इस तरीके से मैच को हार जाएंगे। आप फाइट बैक करते, बीच के रन्स जो थे वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहे थे, बीच वाले रन्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि आप एक समय पे जब हरमनप्रीत कौर ने बल्लेबाजी अच्छी तेज कर दी थी, 2 बैक टू बैक उन्होंने चौके लगाए थे और एक 6 भी लगाया था, तो मार्जिन थोड़ा बहुत बड़ा अंतर नहीं था इस जीत में। बिल्कुल बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो भारत की हार है, अब इसके बाद एक बार फिर से आपको जल्दी से मैं पॉइंट टेबल बता देता हूँ कि भाई टीम इंडिया इस वक्त देखे तो नंबर 2 पर है फिलहाल। अच्छी बात ये भारत की, लेकिन जो एक मैच बचा न्यूजीलैंड पाकिस्तान का, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें पूरी निगाहें रहेगी कि भारत किस तरीके से सामना करता है
लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हार है, इस हार में भाई मुझे मुश्किल है कि उम्मीदें कम है और विश्वास कम है। देखिए, अब जब आपके हाथ में मैच था, जब आप हम्म, नहीं जीत पाए, तो आप दूसरे टीम पे डिपेंड भी होंगे, तो उससे क्या ही मैटर होगा, उससे क्या ही निकलेगा। मतलब अगर यहाँ पर पाकिस्तान की टीम जीत भी जाती है और मतलब उस मार्जिन से नहीं जीत पाती है, तो भी यहाँ पर मुश्किलें हो जाएंगी टीम इंडिया के लिए। अब उम्मीद यही करनी पड़ेगी कि न्यूजीलैंड की टीम हार जाए इस मैच को और पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। यानी कि पहली बार ऐसा करना होगा कि पाकिस्तान की टीम के लिए प्रे करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे, तभी भारत का सपना जो है वो पूरा हो पाएगा। अदरवाइज मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 9 रन से हार मिली है और ये हार जो है वो मतलब आप अगर थोड़ी सी और अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, गेंदबाजी यहाँ पर अगर बात करें तो टीम इंडिया ने अच्छी गेंदबाजी की थी। 151 रन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बोल चल आपके हिसाब से गलत है, बहुत ज्यादा रन नहीं होते हैं। शारजाह में मैच हो रहा था और वहां पर इतने ज्यादा रन भी नहीं थे कि आप इस मतलब इतने बड़े रन को चेज ना कर पाए। बिल्कुल। लेकिन भाई जितने 152 इतने ज्यादा नहीं होते। अगर आप 152 भी नहीं बना पाओगे, फिर आप डिजर्व भी नहीं करते भाई, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज और दूसरी बात की मतलब कप्तान के ना होने के बावजूद भी इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जैसा प्रदर्शन किया, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, हर एक डिपार्टमेंट उनका बेहतरीन रहा है। आपने देखा होगा रन आउट जिस तरीके से वो कर रहे थे, उनके सारे खिलाड़ियों और ने अंकिता जज्बा दिखाया। आज तो हिली भी नहीं थी, हिली एलिसा भी हिली भी नहीं थी, उसके बावजूद भी टीम जीत गई। मैं वही तो कैप्टन के ना होने के बावजूद भी आप मैच को जीत जाते हैं। ये कैलिबर होना चाहिए किसी भी चैंपियन टीम में। यही चीजें होती है कि आप में वो कैलिबर होना चाहिए, आप में वो जज्बा होना चाहिए, और आपकी टीम जो है वो पहले से माइंड मेकअप थी कि ये मैच जो है वो इजीली हम भारत से जीत जाएंगे। क्योंकि भारतीय टीम की कमजोरी यही है कि आप अगर टॉप ऑर्डर को कोलैप्स कर दोगे तो फिर इनके मिडिल ऑर्डर टिक नहीं पाएंगे। टिक नहीं पाएंगे। और आज भी कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिला कि भारतीय टीम जैसे ही सामने ऑस्ट्रेलिया हो, ये बात हम मान गए भाई, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। वैसे आखिरी ओवर में ड्रामा हुआ बहुत ज्यादा, रन आउट को लेकर, क्योंकि आखिरी ओवर में गजब का ड्रामा था। 5 विकेट बचे थे और 6 गेंद पर 14 रन चाहिए थे। ये बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिर में बाजी मार ली। ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली और भारतीय टीम को एक आईना दिखा दिया कि आपकी एक बैटिंग। ओवर में 15 रन चाहिए, वहां पर बिल्कुल। टीम इंडिया से नहीं बन पाए। वहां पे 2 विकेट तो गिर गए थे, वैसे ही रन आउट हुए थे वहां पे। और भारत ने क्या किया कि 5 विकेट थे इंडिया के पास, लेकिन भारत ने दूसरे छोर पर देखें तो 4 विकेट गंवा दिए आखिरी ओवर में। और ऑस्ट्रेलिया महिला T20 वर्ल्ड कप के अपने आखिरी लीग के मैच में 9 रन से जीतकर धमाकेदार एंट्री मारी है सेमीफाइनल में। और अब भाई मुझे लगता है कि इनकी ये ना एक और वर्ल्ड कप आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक और वर्ल्ड कप जीत के जा रहा है, क्योंकि जैसे वो चैंपियंस की मतलब निशानी है। निशानी है। आप अगर हर एक डिपार्टमेंट आपका अच्छा होगा, गेंदबाजी बल्लेबाजी, टीम इंडिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है उनके साथ। मतलब आपने अगर जैसे आपने कहा ना कि 5 विकेट बचे थे, एक ओवर बचा था, आपने देखा होगा कि यहीं पे 3 विकेट ऐसे ही गिर गए। मतलब रन आउट की वजह से उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो ये तो भारत के साथ दिक्कत है, और ये दिक्कतें आप चोकर्स की टाइम में तो आ ही जाएंगी, क्योंकि फाइनल सिर्फ आपने एक बार खेला है और ऐसा प्रदर्शन जो है वो लास्ट मोमेंट में आके आपको ऐसा हो क्या जाता है।